बॉलीवुड की एक खूबसूरत और स्टाइलिश एक्ट्रेस। शादी के बाद मैं मर जाऊं तो हम हमारा नहीं मरना। जिन्होंने लेट 90s में फिल्मों में डेब्यू किया और कई हिट फिल्मों में काम करने के साथ साथ कई बड़े स्टार्स के साथ जोड़ी बनाई। लेकिन आयरनी ऐसी कि दो बड़े स्टार्स की बेटी ये अदाकारा खुद कभी एक कामयाब एक्ट्रेस नहीं बन पाई और बस स्टार किड बनकर ही रह गईं। हालांकि ये फिल्म एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक राइटर, न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर भी रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पिता ने इन्हें एक बार में 4 बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह दी थी। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने। क्या आप मानेंगे कि इनके ऊपर अपनी एक एक्ट्रेस दोस्त को धोखा देकर उसका बॉयफ्रेंड छीनने और उसे ब्लैकमेल और धमकी देकर शादी करने का आरोप लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक फैशन इवेंट के दौरान इनके पति ने रैंप वॉक करने के बाद इनसे कुछ ऐसा करवाया कि उस हरकत का वीडियो वायरल हो गया और हर तरफ बवाल मचने के साथ ही पति पत्नी दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करा दी गई। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती कि आपकी बेटी सूरज धनराजकर की पत्नी बने, वो सूरज जो यूरोप का सबसे बदनाम प्लेबॉय है। तो क्यों दो बड़े स्टार्स की बेटी और एक बड़े स्टार की वाइफ होने के बावजूद इनका करियर नहीं चल सका? क्यों क्रिटिक्स ने इनकी एक्टिंग की हमेशा आलोचना की और इन्हें बार बार अपना प्रोफेशन बदलना पड़ा? नैना सांस छोड़ सकती है, करण की आस नहीं छोड़ सकती। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी किस्से। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 90s और 2000 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की, जो देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और बॉबी फेम एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की बेटी के तौर पर जानी गईं और अब इन्हें एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी के रूप में जाना जाता है। ट्विंकल खन्ना ने भले ही एक एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन इनका करियर कभी भी ट्रैक पर नहीं आ सका और थक हार कर इन्होंने अभिनय का रास्ता छोड़ दिया और दूसरे कई तरह के कामों में अपना करियर तलाशती रहीं। इन अलग अलग तरह के प्रोफाइल में ट्विंकल एक इंटीरियर डिजाइनर और एक कॉलमिस्ट के तौर पर सबसे ज्यादा जानी गईं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्विंकल की शुरुआती जिंदगी के बारे में। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता राजेश खन्ना एक फिल्म एक्टर थे, जिन्हें हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार बनने का भी गौरव मिला। तो वहीं ट्विंकल की मां डिंपल कपाड़िया भी एक फेमस अभिनेत्री रहीं, जिनकी पहली ही फिल्म बॉबी ने तहलका मचा दिया था। ट्विंकल की मौसी सिंपल कपाड़िया भी एक अभिनेत्री रहीं। ट्विंकल की परवरिश पिता की तरफ से पंजाबी और माँ की तरफ से गुजराती कल्चर में हुई। बचपन में इनके पिता ने इनका नाम रखा था टीना, तो वहीं इनकी एक छोटी बहन भी हुई जिनका नाम रिंकी रखा गया। ट्विंकल ने न्यू एरा हाई स्कूल मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। ये पढ़ने में काफी तेज थी और क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। ट्विंकल जब लगभग 10 साल की हुई तभी इनके माता पिता अलग हो गए और इनकी माँ डिंपल कपाड़िया इन दोनों बहनों को लेकर अपने पिता के घर में रहने लगी। तब डिंपल कपाड़िया ने बेटियों को पालने के लिए वापस फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ट्विंकल और रिंकी की देखभाल इनकी मौसी सिंपल कपाड़िया ने की और सालों तक अपनी भांजियों की परवरिश की। बताते हैं कि तब राजेश खन्ना, टीना मुनीम और बाकी कुछ अभिनेत्रियों के साथ अय्याशी करते रहे और अपनी बेटियों से भी कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन फिर काफी साल बाद उन्होंने फिर से अपनी बेटियों से मिलना जुलना शुरू किया और धीरे धीरे इनके बीच की कड़वाहटें कम हुई। खैर, ट्विंकल की स्कूलिंग खत्म हुई और इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के ही नार्सी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकी। इसके बाद ट्विंकल ने अपनी मां डिंपल कपाड़िया से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने हामी भर दी।
उसी दौरान धर्मेंद्र अपने छोटे बेटे बॉबी को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म की जानकारी डिम्पल को थी, इसीलिए इन्होंने अपनी 21 साल की बेटी ट्विंकल को चांस देने की रिक्वेस्ट की और धर्मेंद्र मान गए। ये फिल्म थी 1995 में रिलीज हुई बरसात। इस तरह ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल बरसात से लॉन्च हुए और ये फिल्म हिट हो गई। वैसे तो इस रोमांटिक फिल्म में ट्विंकल खन्ना को अच्छा स्कोप मिला था, लेकिन क्रिटिक्स के मुताबिक ये खुद को साबित करने में नाकामयाब रही और फिल्म की पूरी लाइमलाइट बॉबी देओल ले गए। फिर भी इस फिल्म के लिए ट्विंकल को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ी। इसके बाद साल 1996 में इन्होंने जान और दिल तेरा दीवाना इन 2 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें फिल्म जान बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसमें अजय देवगन के साथ इनकी जोड़ी थी। तो वहीं दिल तेरा दीवाना बुरी तरह से पिट गई, जिसमें इन्होंने सैफ अली खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। साल 1997 में ट्विंकल ने 2 फिल्मों उफ ये मोहब्बत और इतिहास में एक्टिंग की, लेकिन ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। साल 1998 में ट्विंकल खन्ना की एक ही फिल्म रिलीज हुई जो सलमान खान के साथ थी। इस फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है और इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। बताते हैं कि इस फिल्म की सफलता के बाद ऐसा लगने लगा था कि ट्विंकल खन्ना का करियर अब पटरी पर आ चुका है और वो हिट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक एक भी फिल्म में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित नहीं कर पाई थी और इनकी छवि एक स्टार किड की ही बन चुकी थी, जिसे मम्मी पापा की सिफारिश से फिल्में मिल रही थीं। साल 1999 में ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के साथ 2 फिल्में शूट की। पहली थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो दोनों की साथ में दूसरी फिल्म रही जुल्मी, जो कब आई कब गई पता ही नहीं चला, यानी ये दोनों फिल्में भी फेल रहीं। इसी साल इन्होंने एक तेलुगु फिल्म सीनू में भी काम किया, लेकिन उसमें भी कोई खास पहचान नहीं बना पाई। 1999 में ही ट्विंकल खन्ना ने शाहरुख खान के साथ फिल्म बादशाह में अभिनय किया और ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म की सफलता की पूरी लाइमलाइट वैसे तो शाहरुख खान ले गए, लेकिन फिर भी इससे ट्विंकल खन्ना के करियर को एक बूस्ट जरूर मिला। इसके बाद इसी साल इन्होंने सैफ अली खान के साथ एक मूवी की जिसका नाम था ये है मुंबई मेरी जान। इसके बाद साल 2000 में ट्विंकल खन्ना ने आमिर खान के साथ मेला फिल्म में अभिनय किया, लेकिन यही वो फिल्म रही जिसमें इनकी एक्टिंग को देखकर क्रिटिक्स ने इनकी खूब आलोचना की और इनके अभिनय को डिजास्टर करार दिया। तो वहीं दर्शकों ने भी इसमें ट्विंकल की एक्टिंग को घटिया बताया और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई चल मेरे भाई, लेकिन ये इस बार भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाई और अपनी एक्टिंग के लिए ट्रोल होती रहीं। हालांकि इसके बाद भी इन्हें कुछ फिल्में मिली और गोविंदा के साथ इसी साल यानी 2000 में इनकी एक और फिल्म आई जोरू का गुलाम। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे गोविंदा के अभिनय के लिए दर्शकों द्वारा देखा गया। साल 2001 में इन्होंने जोड़ी नंबर 1 फिल्म में अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म भी असफल रही। इसी साल ट्विंकल खन्ना ने लव के लिए कुछ भी करेगा फिल्म में अभिनय किया, जिसमें फरदीन खान इनके ऑपोजिट हीरो थे। यही फिल्म इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद ट्विंकल ने फिल्मों में अभिनय बंद कर दिया, क्योंकि इसी साल इन्होंने अक्षय कुमार के साथ शादी कर ली और फिल्मों से किनारा कर लिया। 14 जनवरी 2001 को धूमधाम से ये शादी हुई थी, लेकिन ये शादी भी विवादों में घिर गई जब कई तरह के न्यूज आर्टिकल्स इसे लेकर कई तरह के दावे करने लगे। इनमें से कुछ आर्टिकल्स ने दावा किया कि जब ट्विंकल खन्ना ने अपनी मम्मी के सामने अक्षय से शादी का प्रपोजल रखा तो उन्होंने इन दोनों के आगे ये शर्त रखी कि दोनों को साल भर लिव इन रिलेशन में रहना होगा। इस दौरान यदि सब कुछ ठीक रहा तभी वो शादी की इजाजत देंगी। ये कपल साथ रहा और फिर इनकी शादी हुई। तो वहीं कुछ मीडिया आर्टिकल्स ने ये दावा किया कि अक्षय तब शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे और शिल्पा से शादी का वादा भी कर दिया था। शिल्पा और ट्विंकल खन्ना में दोस्ती थी और उसी दौरान जब फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय के ऑपोजिट शिल्पा को कास्ट किया गया तो उनसे ट्विंकल ने ये रिक्वेस्ट की कि तुम ये फिल्म मुझे दे दो क्योंकि मेरा करियर अभी ठीक नहीं चल रहा है। शिल्पा ने अपनी दोस्त को ये फिल्म दे दी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना एक दूसरे को डेट करने लगे और ट्विंकल ने अपनी दोस्त शिल्पा से उनका बॉयफ्रेंड छीन लिया। लेकिन कुछ महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद जब ट्विंकल ने अक्षय से शादी के लिए कहा तो अक्षय टालने लगे। उनकी शादी की मंशा ना देख ट्विंकल ने ये बात अपनी मां डिंपल को बताई। तब डिंपल ने अपनी बेटी के साथ जाकर अक्षय कुमार से बात की। खबरों के मुताबिक डिंपल कपाड़िया ने बेटी से शादी ना करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी दे दी। ट्विंकल के साथ फोटो, चैट और लंबी फोन कॉल्स दोनों के रिश्ते की गवाही दे ही रहे थे, जिनका आगे इस्तेमाल हो सकता था। ऐसे में अक्षय ने ब्लैकमेल की वजह से ट्विंकल खन्ना से शादी के लिए हामी भरी, तो साथ ही इन्होंने अपनी दोस्त शिल्पा को भी चीट किया, जिससे इन्होंने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। तो वहीं ट्विंकल खन्ना ने कॉफी विद करण शो में ये भी कहा था कि हम दोनों की सगाई 2 बार टूट गई थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने माँ से कहा था कि अक्की गे हैं।
फिर भी उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए जेनेटिक टेस्ट भी कराया कि अक्षय को बच्चे हो सकते हैं या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर अक्षय बुरी तरह नाराज भी हो गए थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह पागल थे। अब इन तीनों में से किस घटना में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, क्योंकि उस दौर में भी मीडिया आर्टिकल्स कई बार कई तरह की खबरें सुनी सुनाई बातों पर भी छाप दिया करते थे। खैर, शादी के बाद इन दोनों के बीच कई बार रिश्ते खराब होने और तलाक होने की अफवाहें भी सामने आती रहीं, लेकिन दिलफेंक माने जाने वाले अक्षय कुमार ने दिमाग से काम लिया और हर बार ट्विंकल को मना लिया। एक बार वैलेंटाइन के मौके पर अक्षय ने एक फोटो शेयर की जिसमें वो पत्नी ट्विंकल खन्ना के पैर दबा रहे थे और कैप्शन लिखा, गुलामी का यह दिवस सभी भाई लोगों को मुबारक हो। आज के दिन अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को खुश रखना है तो वही करो जो मैं इस तस्वीर में कर रहा हूँ, तभी खुश रह पाओगे। तो वहीं करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 के एक एपिसोड में जब अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे तो करण ने अक्षय से उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के बारे में पूछा कि वो कैसे ट्विंकल के काम और करियर को सपोर्ट करते हैं। तो अक्षय ने बताया कि जब भी वो किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर कुछ लिखती हैं तब मैं उनके पैर छूकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइन क्रॉस मत करो, समझाता हूँ कि इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं। उन्हें समझाने में 2-3 घंटे लगते हैं। मैं ट्विंकल की कॉपी एडिट करता हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर भीख मांगकर। इन सब बातों से लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि भले ही ट्विंकल ने अपने करियर में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया हो, लेकिन वो एक टिपिकल स्टार किड की तरह गुस्सैल और नकचढ़ी हैं, जिन्हें हैंडल करना आसान नहीं है। शायद इनमें ये एटीट्यूड इनके पिता से आया है, जो इसी तरह के स्वभाव के लिए जाने जाते थे। खैर, ट्विंकल के आगे के करियर की बात करें तो शादी के बाद साल 2002 में इन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर मुंबई में ही द व्हाइट विंडो नाम का एक इंटीरियर डिजाइनिंग स्टोर खोला और फिल्मी दुनिया के कई बड़े क्लाइंट्स पकड़े। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में इन्हें उस बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो उसे सीखने के लिए 2 साल का वक्त लिया। फिर रानी मुखर्जी, रीमा सेन, करीना कपूर जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज के फ्लैट के लिए भी इन्होंने डिजाइन तैयार किए और उनके घरों को डेकोरेट किया। इन्होंने अपने एक करीबी क्लाइंट के लिए गोल्डन टॉयलेट भी डिजाइन किया, जिसकी खूब चर्चा हुई। इस काम के साथ साथ आगे ट्विंकल ने अपने पति अक्षय कुमार के साथ मिलकर ग्रेजिंग गॉड पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी खोली। इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर दोनों ने साल 2010 में 30 मार खान और 2011 में थैंक यू फिल्म का निर्माण किया। इसके बाद साल 2012 में खिलाड़ी 786, साल 2013 में 72 माइल्स, 2014 में हॉलीडे और 2018 में पैडमैन जैसी फिल्मों का निर्माण किया। ट्विंकल खन्ना ने आगे राइटिंग में भी हाथ आजमाया और कुछ बुक्स लिखी। इनमें साल 2015 में मिसेस फनी बोन्स, साल 2018 में द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, 2018 में पैजामाज आर फॉरगिविंग और साल 2023 में वेलकम टू पैराडाइज पब्लिश हुई। ट्विंकल ने अंधविश्वास और पितृसत्ता जैसी चीजों की आलोचना करते हुए डीएनए और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स के लिए कई कॉलम लिखे और खुलकर अपनी राय रखी, जिससे कुछ लोग इत्तेफाक रखते थे तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी ट्विंकल ने अमेरिकी कंपनी मोवैडो के साथ काम किया, जो रिस्ट वॉच का निर्माण करती थी। साथ ही साल 2014 में इनकी फोटो वोग मैगजीन के कवर पर छपी, जिससे एक बार फिर ट्विंकल चर्चा में आ गई थी। वहीं जब इनके पिता राजेश खन्ना ने नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव फाइट किया, तब ट्विंकल खन्ना ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था और चर्चा में रही थी। आगे ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के 2 बच्चे हुए। साल 2002 में बेटा आरव और इसके 10 साल बाद साल 2012 में बेटी नितारा। आरव लगभग 23 साल के हो चुके हैं और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो वहीं नितारा अभी सिर्फ 12 साल की हैं। ट्विंकल खन्ना से जुड़े कुछ विवादों की बात करें तो साल 2009 में लैक्मे फैशन शो में ट्विंकल ने अक्षय के कहने पर उनके जीन्स का बटन खोल दिया, जिसके बाद इस वीडियो के वायरल होने से हंगामा मच गया। इस अजीबोगरीब फालतू हरकत के लिए इस शो के ऑर्गेनाइजर्स और इन दोनों पति पत्नी पर पुलिस केस दर्ज कर दिया गया, जिससे इनकी खूब किरकिरी हुई। हालांकि बाद में इन्होंने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा भी ट्विंकल कई बार कई विवादों में फंस चुकी हैं, तो कई बार अपने खुले विचारों के लिए इन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिला है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर ये अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। कुछ साल पहले एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विंकल से ये बात पूछ ली कि शादी के बाद ये अपना सरनेम खन्ना छोड़ कुमार क्यों नहीं लगाती। तब ट्विंकल ने कहा था, बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं, लेकिन इतने कड़े तौर पर नहीं जितना इस सज्जन व्यक्ति ने पूछा है। मेरा सरनेम हमेशा खन्ना ही रहेगा। इसके बाद ट्विंकल ने #मैरिड नॉट ब्रांडेड भी शेयर किया, जिसकी खूब तारीफ हुई थी कि ये वाकई मजबूत महिला की छवि पेश करती हैं। तो वहीं 2 साल पहले डेटिंग के मुद्दे पर ट्रोल हो रही दीपिका पादुकोण
का भी इन्होंने बचाव किया और 20 नवंबर 2023 को एक पोस्ट में लिखा, दीपिका पादुकोण चाचाओं, चाचियों और भारत के बहुत सारे गैर योग्य कुंवारे लोगों को नाराज करने में कामयाब रहीं। दीपिका का यह सोच समझकर सही व्यक्ति को चुनने का तरीका कई महिलाओं को बेकार व्यक्ति से शादी करने से बचा सकता है। बता दें कि ट्विंकल के इस पोस्ट का कई लोगों ने सपोर्ट किया तो कईयों ने विरोध भी किया। ट्विंकल अब 51 साल की हो चुकी हैं। साल 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान इनके मन में अपनी पढ़ाई पूरी करने का ख्याल आया और इन्होंने तब ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किए। फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ा और राइटिंग में मास्टर्स करने की सोची और लंदन यूनिवर्सिटी के फेमस गोल्डस्मिथ्स के फिक्शन राइटिंग में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। इनकी शादी के 24 साल बीत चुके हैं और ये अपने पति अक्षय कुमार के साथ एक लेविश लाइफ एंजॉय करती दिखती हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हे को अपने फैंस के बीच शेयर करती हैं। तो ये थी कहानी फिल्मों के पहले सुपरस्टार और एक बेहतरीन अभिनेत्री की बेटी ट्विंकल खन्ना की, जो अपने माँ बाप की लेगेसी को छू भी नहीं सकी और टॉप एक्ट्रेस की फ्लॉप बेटी करार दे दी गई। आप इनके करियर और जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।